हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज के लिए आपकी एजुकेटर। सो गाइज, यहाँ स्क्रीन पे मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। ऑलराइट, अगर आप लोग सीएसआर नेट के कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी 1 नवंबर से जेआरएफ अड्डा लेके आ रहा है आपके लिए ये पूरा कोर्स, जिसके अंदर आपको सारा ABC तीनों पार्ट पेपर के कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। साथ में जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी क्लासेस लेंगे और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। तो ये जो क्लासेस हैं केमिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज के लिए अभी 1 नवंबर से शुरू हो रही हैं। और इसके लिए आपको जो कोर्स है वो अभी ऑफर प्राइस 19,999 के अंदर अवेलेबल है, जिससे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप कोर्स अवेल करना चाहें तो आप डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद CSIR नेट आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपको एक कोर्स सिलेक्ट करने पे पेमेंट पेज पे चले जाएंगे, जहाँ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप एक्सेस ले सकते हैं कोर्स का। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कुछ माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में, और स्पेशली जो है कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन मैपिंग के बारे में। ऑलराइट, तो कॉन्जुगेशन क्या होता है ये हम बहुत समय से सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं बैक्टीरिया के अंदर। ऑलराइट, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो एक बैक्टीरियल सेल है वो दूसरे सेल के साथ फ्यूज़ होके कुछ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जो आउटसाइड का कोई भी एक फॉरेन जीन है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और ट्रांसडक्शन कौन करवाता है, वायरसेस करवाते हैं। जो वायरस के पास जीन्स हैं वो अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसके पास अपना जीन्स को ट्रांसफ़र कर देता है वायरस, उसको हम ट्रांसडक्शन कहेंगे। सो मेनली आज हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। और कॉन्जुगेशन के बारे में किसने बताया, सबसे पहले जोशुआ लिडरबर्ग और एडवर्ड टोटम ने 1946 के अंदर। और उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये एक प्रोसेस है जिससे कि वो जो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक F फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर। और ये एक बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, एक F प्लाज्मिड हम इसे कहते हैं। ओके, एक F प्लाज्मिड है। और F प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है F प्लाज्मिड के फॉर्म में। और एक सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, इसके पास में F फैक्टर प्रेजेंट होता है। और ये 2 टाइप का हो सकता है, F प्लस और या फिर F माइनस। ओके, F प्लस का मतलब है उसके पास में फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो है, प्रेजेंट है। और F माइनस का मतलब उसके पास फर्टिलिटी वाला फैक्टर नहीं है। सो फर्टिलिटी फैक्टर होने का क्या मतलब है, फर्टिलिटी फैक्टर होने का मतलब है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है, ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, दैट इज़ F पॉजिटिव। और जो F नेगेटिव वाला है वो ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। सो जो F प्लाज्मिड है वो बेसिकली पूरे बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 2% जो है वो F प्लाज्मिड का वेटेज होता है। और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर मेनली ट्रा जीन्स होते हैं। अब ये ट्रा जीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रांसफर जीन्स। ट्रांसफ़र जीन्स का काम क्या है, ट्रांसफ़र जीन्स का काम है जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र की अभी हम बात कर रहे थे उसके लिए हेल्प कौन करते हैं, ये ट्रा जीन्स हेल्प करते हैं। और कॉन्जुगेशन जब होता है तो उसके अंदर जो F फैक्टर है उसकी एक कॉपी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, F प्लस से F माइनस के अंदर। ओके, और ये कॉपी जब ट्रांसफ़र होगी तो ये जो रेसिपिएंट है जो पहले F माइनस था, अब ये भी क्या बन जाएगा, F प्लस बन जाएगा। ओके, सो ये F प्लस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो डोनर है उसको हम क्या कहेंगे, F फैक्टर या फिर F प्लस। और जो रेसिपिएंट है उसके पास क्योंकि F फैक्टर नहीं था तो उसको F माइनस कहेंगे। ऑलराइट,
सो एफ फैक्टर के कुछ टाइप्स हैं, ओके। और एफ फैक्टर के कुछ टाइप्स हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटोनोमस एफ फैक्टर, एफ फैक्टर जो ऑटोनोमस है इसका मतलब इसके पास में एफ फैक्टर प्रेजेंट है, एफ प्लस है ये, और ये अपने आप ऑटोनॉमसली अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर सकता है, बट इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो क्या होता है, लो होता है। सेकेंड वाला है इंटीग्रेटेड एच एफ आर, ओके। सो जिसके अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट है वो एफ पॉजिटिव, जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो एफ नेगेटिव, ओके। ये तो दोनों हमने समझ ही लिए थे। अब समझ लेते हैं कि एच एफ आर फैक्टर क्या होता है। सो यहाँ पे एच एफ आर फैक्टर क्या होता है, ये सपोज बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल है और ये हमारा एफ प्लाज्मिड है, ओके। यहाँ पे इन दोनों ही के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंसर्शन सीक्वेंसेस। क्या होते हैं, इंसर्शन सीक्वेंसेस। और इसके पास भी ये आई एस प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे जो है ये दोनों के अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। और अब इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ये तो यहाँ तक है हमारा जो बैक्टीरिया का मेन जेनेटिक मटेरियल था वो, और जो पूरा का पूरा एफ प्लाज्मिड है वो इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटेड वाला जो पोजीशन है जहाँ पे पूरा का पूरा एफ प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है, इसको हम क्या कहेंगे, एच एफ आर। और इसका जो ट्रांसफ़र रेट है, इसका जो रिकॉम्बिनेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और यहाँ पे एच एफ आर जो अपना जेनेटिक मटेरियल अब जो पास होगा इसके बाद जो भी रिकॉम्बिनेशन होगा, एच एफ आर जो रिकॉम्बिनेशन करेगा उसमें जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को ये कुछ जीन्स तो ट्रांसफ़र कर देगा। और ये कौन से जीन्स ट्रांसफ़र करेगा, जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो वाले जीन्स ये ट्रांसफ़र करेगा। इसके जो खुद के ये जो एफ प्लाज्मिड वाले जो जीन्स हैं ये ट्रांसफ़र पूरी तरह से नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेसिपिएंट है अगर वो एफ नेगेटिव है तो वो एफ नेगेटिव ही रहा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एफ प्लाज्मिड वाला जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बट जो बैक्टीरिया का मेन था, मेन जो कुछ जीन्स थे वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। इसकी हम और डिटेल में अभी बात करेंगे, ऑलराइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा जो इसमें रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, मतलब ये इसका जो कैपेसिटी है पास करने का जीन्स को दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को, ये काफ़ी फास्ट होता है। और जो थर्ड टाइप है वो है एफ प्राइम। तो एफ प्राइम के अंदर क्या होता है, ऑटोनोमस, मतलब एफ प्लस प्लस जो हमारा मेन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसका कोई छोटा सा एक पार्ट और इसके अंदर इंटीग्रेट रहता है। तो ये किस तरह बनता है हम देखते हैं, ओके। एफ प्राइम के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में और आगे बात करेंगे। सो एफ प्राइम कैसे बनता है गाइस, ये हमारा एच एफ आर है, ओके। एच एफ आर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये इतना इतना सपोज एफ प्लाज्मिड के जीन्स हैं, और मतलब ये इतना इतना, ओके। और जो बाकी सारा है वो किसका है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है वो है। अब क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एच एफ आर। ये तो क्या कहलाता है, एच एफ आर। लेकिन कई बार इसका वापस से जब ये ब्रेक होगा, वापस से जब डिवाइड होगा तो उस कंडीशन में कैसा होता है, इस तरह एक लूप बनेगा, ओके। और इस लूप के अंदर जब ये ब्रेक होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये कुछ जो पोर्शन है, ये जब लूप बनते टाइम अगर इसका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसी का कुछ पार्ट इसमें यहाँ पे रह जाएगा, और जब ये ब्रेक होंगे तो ये क्या आ गया, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। और ये जो है हमारा एफ प्लाज्मिड, मतलब ये एफ प्लाज्मिड का जेनेटिक सीक्वेंस है, जीन्स हैं। और ये जो कुछ छोटा सा एक पार्ट है वो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कुछ बैक्टीरियल जीन्स इसके अंदर साथ में आ गए हैं। सो इसको हम क्या कहेंगे, एफ प्राइम, ओके। और ये क्या है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है।
जेनेटिक मटेरियल है ही, राइट। इसके कुछ जो पर्टिकुलर जीन्स हैं लेकिन वो एफ प्लाज्मिड के साथ में चले गए हैं, इसके अंदर कुछ जो जीन्स है उनका लॉस अब हो चुका है। ओके, नाउ HFR की जैसे मैंने अभी बात की थी, ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। तो अभी हमने दो बातें की थी, अगर F प्लस और F माइनस के अंदर कॉन्जुगेशन हो तो जो रेसिपिएंट है वो क्या हो जाएगा, F प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये जो है क्या है, F प्लस है और ये वाला F माइनस है, तो ये रेसिपिएंट है और ये कौन है, डोनर है। यहाँ से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पास हो रहा है, किसका, एफ प्लाज्मिड वाला, और इसके अंदर ये पूरी तरह से पहुँच गया। अब जब कंप्लीट होगा यहाँ पे कॉन्जुगेशन, तो ये जो दोनों ही बैक्टीरियल सेल्स हैं, ओके, दोनों ही क्या हो जाएंगे, एफ प्लस, दोनों के पास फर्टिलिटी फैक्टर आ जाएगा। लेकिन HFR के केस में ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर HFR का कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है F नेगेटिव वाले एक बैक्टीरिया के साथ में, तो उस केस के अंदर रेसिपिएंट फिर भी F माइनस ही रह जाएगा इसका। लेकिन जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो काफ़ी हाई होता है, किसका, HFR का। सो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये वो नॉर्मल वाला प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये F प्लस सेल है, ये F माइनस सेल है, यहाँ पे ये हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है, F प्लस प्लाज्मिड है, ओके, यहाँ पे। और ये जो है इसका अब यहाँ पे देखिए आप, ट्रांसफ़र स्टार्ट हो चुका है, इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ऑलराइट। और इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स पिल्लाई, ओके, ये जो ट्यूब बन रही है कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसको सेक्स पिल्लाई भी कहेंगे। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इसका वापस रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो ट्रांसफ़र हो चुका है जेनेटिक मटेरियल, उसका ऑलरेडी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए दोनों के पास में क्या आ गए, एक एक F प्लाज्मिड आ गए हैं, और इसके अंदर जो है अब लाइगेज एंजाइम इनका जो है निक को कंप्लीटली सील कर देगा। और यहाँ पे दोनों के दोनों जो सेल हैं वो कैसे हो चुके हैं, F प्लस यहाँ पे हो चुके हैं। सो ये तो बात हो गई नॉर्मल F प्लाज्मिड की, जो F प्लस है वो जो रेसिपिएंट है उसको भी F प्लस कर देगा। लेकिन HFR के अंदर ऐसा नहीं होता है। HFR के अंदर क्या होता है ये हम एक मेथड से समझेंगे, ओके। सो यहाँ पे इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक है। इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया के जीन्स का क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, ऑलराइट। और इस मैपिंग के लिए हम HFR ही काम में लेंगे, ऑलराइट। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि HFR किस तरह काम करता है। सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ओके। और ये क्या है, HFR है, जिसके अंदर F प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, F प्लाज्मिड। और यहाँ पे जो है बाकी बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट हैं, सपोज A B C D E, ये कुछ हैं जो जीन्स इस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एक बैक्टीरियल सेल में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन, ओके। कॉन्जुगेशन जब होगा यहाँ पे दूसरा वाला बैक्टीरियल सेल होगा, राइट। सो कॉन्जुगेशन का हम थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक निक क्रिएट होगा, और गाइज ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ओ साइट जो मैंने आपको बताई थी, ओरिजिन साइट, ये कहाँ होता है, इंसर्शन सीक्वेंस के पास में ही होता है। वहीं पे एक निक होगा, और ये निक कौन करा के जाएगा, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज यहाँ पे एक निक क्रिएट कर देगा, ओके, जिसकी वजह से अब एक जो स्ट्रैंड है वो अलग हो गया है, और यहाँ पे जो जीन्स का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। और जीन्स का ट्रांसफ़र किस तरह होगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम था, ये जो कि है F प्लाज्मिड वाले जीन्स हैं, ये ट्रांसफ़र यहाँ पे शुरू हो चुका है,
ऑलराइट, और यहाँ पे सबसे पहले कौन सा जीन ए जा रहा है, उसके बाद में कौन सा जाएगा बी, सी, डी। ओके, सो इस तरह से जीन्स का ट्रांसफर अब शुरू हो चुका है। ये कौन है, रेसिपिएंट है, और ये एफ माइनस है, और ये वाला एफ प्लस है, या फिर ये एच एफ आर है कह सकते हो आप। ठीक है, एच एफ आर है। अब हम देख रहे हैं कि क्या खुद एच एफ आर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या यहाँ पे जो हमारा एफ प्लाज्मिड है क्या वो उसके जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नहीं। वो किनको ट्रांसफ़र करवा रहा है, जो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल वाले जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करवा रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ जीन्स के ट्रांसफ़र के बाद में यहाँ पे इंटरप्ट कर जाएगा ये जो ट्रांसफ़र है, और यहाँ पे ये जो है सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद में वापस से हम क्या सिचुएशन देखेंगे, जो रेसिपिएंट है वो अभी भी एच एफ आर रहेगा, उसके पास पूरा जेनेटिक मटेरियल, और जिसके अंदर इंटीग्रेटेड कौन है, एच एफ आर, या फिर हमारा एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। और ये जो दूसरा रेसिपिएंट था उसके पास क्या गए, सपोज यहाँ पे जो हमारा डोनर था, ये वाला जो पर्टिकुलर डोनर है, इसके ए, बी और सी, ये 2-3 जीन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। ओके, और इसके पास में अभी भी एफ प्लाज्मिड नहीं गया है, तो ये अभी भी एफ माइनस ही रहेगा। सो जो एच एफ आर है वो एच एफ आर ही रह गया, और एफ माइनस ही रह गया, लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसमें से कुछ जीन्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। सो यही मेथड हम यूज़ करेंगे हमारा जो इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक है उसके अंदर। सो यहाँ पे हम समझते हैं एक सिचुएशन को, जो हमने अपनी जो अभी एक्सपेरिमेंट हम एक करने जा रहे हैं, और उसके अंदर किस तरह से हम जीन्स का मैपिंग करेंगे वो समझेंगे। सो यहाँ पे ये प्रॉपर एक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट की गई हैं ताकि यहाँ पे जो है बैक्टीरियाज के अंदर ट्रांसफ़र हो, कॉन्जुगेशन ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाए। सो गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एच एफ आर है और ये एफ माइनस है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इस पर्टिकुलर एफ माइनस के पास में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ओके, या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उस जेनेटिक मटेरियल में हम क्या देख रहे हैं कि जो काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए जीन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, मतलब ये इन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। किन किन को, जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें ये एलानिन को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हिस्टिडीन को भी नहीं कर सकता, सेरीन भी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आर्जिनिन भी नहीं कर सकता, और फिनाइल एलानिन भी नहीं कर सकता। तो इस तरह का हमने एक रेसिपिएंट यहाँ पे लिया है, और उसके साथ में हमने इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड डाला है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो पर्टिकुलर रेसिपिएंट है ये कहाँ ग्रो कर सकता है, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपके मीडिया में प्रेजेंट है जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो भी ये सेल यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। ओके, बट हमारे एच एफ आर वाला जो पर्टिकुलर सेल है, क्या उसके पास में स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन हमने दिया है, नहीं। यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं दिया। इसका मतलब अगर ये दोनों सेल्स को हम एक ऐसे मीडिया पे ग्रो करें जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हो, तो वहाँ कौन सा वाला ग्रो करेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रेसिपिएंट है वो ग्रो करेगा, और जो डोनर है वो ग्रो नहीं करेगा। तो अब ये तो हमारा सिस्टम सेटअप है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पे हमने प्रॉपर कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस इसको प्रोवाइड करी हैं पूरी तरह, ताकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए, सेक्स पिल्लाई बने, और यहाँ पे कुछ जीन्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो। सो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे कुछ जीन्स यहाँ पे जाना शुरू हो चुके हैं। ओके, जीन्स यहाँ पे जाना शुरू हो चुके हैं। अब इंटरप्टेड मेटिंग का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स में, जैसे कि 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट या 20-25 मिनट के अंदर बीच बीच में हम इसको रोकेंगे नहीं एग्जैक्टली, बट इसके अंदर से हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा अमाउंट में एक सैम्पल हम एक वायल डाल के उसके अंदर हम पिपेट आउट इसमें से कर लेंगे थोड़ा सा, और उसको हम किसके अंदर डालेंगे, उसको हम कुछ पेट्री प्लेट्स में डालेंगे, ग्रो करवाएंगे। और उन पेट्री प्लेट्स की कंडीशंस क्या होंगी ग्रो कराने के लिए वो हम समझते हैं अभी इस वाले स्लाइड के अंदर।
सो यहाँ पे हमने एक सेटअप रखा है जिसके अंदर हमने 4 तरह की जो प्लेट्स हैं वो हमने प्रिपेयर करी हैं। 4 तरह की प्लेट्स हमने यहाँ पे प्रिपेयर करी हैं, जिसके अंदर फर्स्ट प्लेट जो है उसके अंदर पूरे 19 अमाइन, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं? 20, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो 20 में से 19 अमाइनो एसिड्स हमने इसके मीडिया में डाल दिए हैं। जो ये अगर रेसिपिएंट नहीं भी बना पा रहा है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, तो वो हमने आर्टिफिशियली इसमें डाल दिया है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड हमने नहीं डाला, कौन सा वाला? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड हमने इसमें नहीं डाला। उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो भी हमने इसके अंदर डाली है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने सभी में डाली है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ताकि सिर्फ रेसिपिएंट जो है वो ग्रो कर सके। इसके लिए हमने इन सभी में स्ट्रेप्टोमाइसिन डाली है पेट्री प्लेट्स में। यहाँ पे लेकिन 19 अमाइनो एसिड्स इस मीडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ हिस्टिडीन नहीं है। यहाँ पे 19 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, बट एक कौन सा? एलेनिन यहाँ पे इस मीडिया में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सेरीन नहीं है इस वाली में, और यहाँ पे आर्जिनिन जो है वो एब्सेंट है। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ थोड़ा सा अमाउंट में हम कल्चर यहाँ से लेंगे और इसको हम क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, हल्का सा उसको शेक कर देंगे। और शेक करने से क्या होगा? ये जो कॉन्जुगेशन है ये टूट जाएगा, कॉन्जुगेशन जो ट्यूब है वो ब्रेक हो जाएगी, सेक्स पिलाई हट जाएगा। ओके, और दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए बिल्कुल जो भी आपका मीडिया है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टिल रहेगा, तभी कॉन्जुगेशन हो पाएगा। अगर उसके अंदर मूवमेंट हो गया तो सेक्स पिलाई ब्रेक हो जाएगा और कॉन्जुगेशन वहीं पे रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, वो रुक जाएगा। सो ये इंटरप्टेड, इसी को हम इंटरप्शन कहते हैं। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे जिससे कि वो इंटरप्ट हो जाए। और अब ये जो हमने निकाला है अभी थोड़ा सा, जो हमारा इनोक्यूलेट करने में हम इसको काम में लेंगे। यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा निकाला था मीडिया, उनको इन सब के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर हम इनोक्यूलेट कर देंगे। ओके, सो ये हमने सबसे पहले 10 मिनट्स के बाद जो हमने इंटरप्ट किया था वो वाला इसके अंदर, इन प्लेट्स के अंदर डाला। और हमने कुछ टाइम बाद क्या देखा, इसके अंदर 10 कॉलोनीज हमने ग्रोथ देखी कि इसके अंदर 10 कॉलोनीज की ग्रोथ आ रही है। कौन से वाले में? आर्जिनिन वाले में, जिसमें हमने आर्जिनिन नहीं डाला था। बाकी सभी अमाइनो एसिड्स थे बट आर्जिनिन नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ऐसा जीन ट्रांसफर हो गया है जो आर्जिनिन बना के जा रहा है। राइट, अब ये आर्जिनिन प्लस हो चुका है। तो क्या हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा पहला जीन ट्रांसफर हुआ है वो कौन सा है? आर्जिनिन है। राइट, क्योंकि ये हमारा डोनर प्लाज्मिड है। देखिए इसके ऊपर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है? आर्जिनिन भी है, सेरीन भी है, हिस्टिडीन, एलेनिन और फिनाइल एलेनिन, ये सभी के सभी जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। और अब क्योंकि आर्जिनिन की एब्सेंस में भी उस पर्टिकुलर मीडिया में अगर कॉलोनीज बन रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आर्जिनिन वाला जो जीन है वो ट्रांसफर हो चुका है। ओके, अब आगे दोबारा इसको कल्चर को हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और कल्चर में 15 मिनट्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली इसको दोबारा से हम इंटरप्ट करेंगे और इसके अंदर से थोड़ा सा मीडिया हम निकाल लेंगे और निकाल के इस कल्चर को हम इन वाली प्लेट्स के ऊपर वापस से इनोक्यूलेट कर देंगे। अब सेकेंड टाइम इनोक्यूलेशन में हमने क्या देखा कि ये जो पर्टिकुलर आर्जिनिन वाला जो था इसके अंदर कॉलोनीज अब बढ़ चुकी हैं। पहले 10 कॉलोनीज थी, अभी अप्रॉक्सीमेटली 25 कॉलोनीज आ चुकी हैं। और इस वाले में पहले जहाँ कॉलोनीज आ ही नहीं रही थी वहाँ कॉलोनीज आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब सेकेंड जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है वो कौन सा वाला हुआ है? सेरीन, क्योंकि यहाँ पे सेरीन अमाइनो एसिड की एब्सेंस में भी जो है बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। ऑल राइट, सो सेकेंड जो हमारा जीन है वो कौन सा है? सेरीन। सो क्या हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड जीन है ये किसका है? सेरीन का है। ऑल राइट, उसके बाद दोबारा 15-20 मिनट्स के बाद दोबारा इसको इंटरप्ट करेंगे। दोबारा सेम हम अपना थोड़ा सा मीडिया यहाँ पे लेकर के इसके अंदर इनोक्यूलेट करेंगे। सो थर्ड जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो किसके अंदर आ रही है? हिस्टिडीन वाले में। इसका मतलब जो थर्ड जीन है वो कौन सा है? हिस्टिडीन। और यहाँ पे देखिए कंपैरेटिवली जो कॉलोनीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब
काफ़ी हद तक इनके अंदर जो है ये वाले जीन्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ओके, इसके बाद दोबारा एक बार और इंटरप्ट करेंगे 25 मिनट्स में, और इस बार हम देखेंगे कि एलेनिन भी यहाँ पे आ चुका है। ऑलराइट, सो जो सीक्वेंस हमारा बना वो क्या बना, थर्ड ट्रांसफ़र किसका हुआ था, हिस्टिडीन का, और फोर्थ वाला एलेनिन का। सो जो थर्ड ट्रांसफ़र हुआ है वो किसका हुआ है, हिस्टिडीन, और फोर्थ जो ट्रांसफ़र हुआ है वो किसका हुआ है, एलेनिन। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन जीन्स का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से है, सबसे पहले आर्जिनिन, उसके बाद में कौन सा प्रेजेंट है, सेरीन, और उसके बाद में प्रेजेंट है हिस्टिडीन, और उसके बाद में कौन सा वाला प्रेजेंट है, उसके बाद में प्रेजेंट है एलेनिन। सो इस तरह से हम, सो दिस वाज फर्स्ट जीन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो हमारा सीक्वेंस है, जो इसका सीक्वेंस है या इसका जो ट्रांसफ़र का रेट है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगा, टाइम से। ओके, सो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम टेकन is directly proportional to distance of the gene, या फिर उसका सीक्वेंस ऑफ द जीन, मतलब जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब सीक्वेंस में उतना ही पीछे वो वाला जीन प्रेजेंट है। जो सबसे जल्दी ट्रांसफ़र हो गया वो सबसे पहले प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो ये हम इससे इजीली समझ सकते हैं। अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो एक ग्राफ भी इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम टेकन, ऑलराइट, और इस तरफ हम ले लेते हैं इस तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ कॉलोनीज। ओके, सो ये एक ग्राफ ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 25 मिनट्स। ओके, सो गाइज सबसे पहले कौन सा आया था, आर्जिनिन, राइट। आर्जिनिन 10 मिनट्स के अंदर हमें 10 कॉलोनीज ऑलमोस्ट देके जा रहा है। इसका मतलब ये करीब यहाँ पे इसका जो है ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ होगा। ओके, सो और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 कॉलोनीज कितनी देर में आ गई हैं, 20 मिनट्स के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम इसको कर दें 50 कॉलोनीज, तो ये 50 कॉलोनीज कितनी देर में पहुँच गया था, 20 मिनट्स के अंदर। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा जो है इसका स्लोप बन गया है। ओके, और अगर इसमें पीछे भी देखना चाहें 25, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी देर में था, 15 मिनट्स में, राइट। सो ये इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाला देखना चाहें, कौन सा वाला था, सेकेंड जीन, हमारा सेकेंड जीन है सेरीन। सो सेरीन का जो ट्रांसफ़र है 15 मिनट्स के अंदर इसमें 5 कॉलोनीज देके जा रहा है। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ होगा, करीब यहाँ पे इसका ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ होगा, और ये कितनी देर में हमें 50 कॉलोनीज, 25 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली ये 50 कॉलोनीज देके जा रहा है। ऑलराइट, सो ये वाला इसका स्लोप हो गया। सो जो फर्स्ट स्लोप मैंने ड्रॉ किया है किसका है, आर्जिनिन का, ये वाला सेरीन का। उसी तरह से हम बाकियों का भी जो है ग्राफ इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वाला कौन सा है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में 20 मिनट्स में हमें कॉलोनीज मिलने लगी थी, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं इसका जो है ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ होगा, और ये हो गया हिस्टिडीन। नेक्स्ट वाला क्या है, एलेनिन। एलेनिन के अंदर 25 मिनट्स के अंदर 5 कॉलोनीज आई हैं, तो इसका करीब यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ होगा। सो जो ये लास्ट वाला आ गया है एलेनिन। तो इस तरह से गाइज हम लोग जो है ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें शो करके जा रहा है कि किस तरह से ट्रांसफ़र इनका हो रहा है और इनका क्या सीक्वेंस है जीन्स का। तो इस तरह हम इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल जीन्स का सीक्वेंस पता करने के लिए, HFR के थ्रू। ऑलराइट, इसको बेटर समझने के लिए एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सो गाइज ये क्या है, ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स। तो जहाँ भी आपको इस तरह का कोई एक ओरिजिन दिया हुआ हो,
ओके। तो इसके अंदर आप किस तरह से सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ये पॉइंट दिया हुआ है स्टार्ट का, तो आप ये वाला जो डायरेक्शन है इससे इस तरफ ट्रांसफर इसका स्टार्ट होता है। ओके, सो ये सीक्वेंस हम इस साइड से देखना शुरू करेंगे। तो अगर ये वाला आपका ओरिजिन, इसको अगर हम माने, तो हम जीन्स का सीक्वेंस क्या बता सकते हैं, ABCDEWXYZSRQ एंड सो ऑन। ओके, अगर इस वाले को मान के चलते हो और आपसे जीन्स का सीक्वेंस पूछा जाता है तो बहुत इजी है। इस साइड हम देखेंगे और ये क्या होगा, PQRSZYXW एंड सो ऑन। अगर इस वाले को लेके चलते हो तो यहाँ से शुरू करेंगे और ये क्या होगा, ZYXW और EDCB। और उसी तरह अगर इस वाले को मान के चलते हैं तो क्योंकि ये इस तरह से फेसिंग है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो इस केस में क्या सीक्वेंस होगा, फोर्थ वाले में WXYZSRQP एंड सो ऑन। सो ये मैंने बताया है, इनको नंबरिंग भी दे देते हैं हम। ये फर्स्ट वाला है, इसका सीक्वेंस ये होगा। ओके, और ये जो है सेकंड है, इसका सीक्वेंस ये मैंने बताया आपको। और ये वाला जो है ये थर्ड वाला है, इसका सीक्वेंस इस तरह होगा। और फोर्थ जो है ये वाला है, तो इसका सीक्वेंस इस तरह से हम पता लगा लेंगे। सो आई होप ये भी आपको क्लियर है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के उसी से लिया गया है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक वाज यूज्ड विद 5 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ HFR बैक्टीरिया. The following orders of gene entry and recombination were observed. On the basis of these data, draw the map of the bacterial chromosome. तो अब HFR के अंदर अलग अलग स्ट्रेन्स के अंदर सेम बैक्टीरिया के जो जीन्स थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया और उनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब ये जो पर्टिकुलर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, कोई पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल जीनोम के जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, और इन्हें हमें आपस में जोड़ के बताना है कि जो मेन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जीन का सीक्वेंस क्या रहा होगा। सो आइए, बहुत ईजी है, देखते हैं। जो एक साथ में है तो ऑब्वियसली वो जीन्स एक साथ में ही अटैच्ड है, राइट, एक के बाद एक जीन्स यहाँ पे हैं। सो सबसे पहला देखिए BAKTC, BAKTC, इसको हम लिख लेते हैं ORHCT। अब देखिए CT यहाँ पे आ रहा है बट ये उल्टे में आ रहा है, हमने कैसा लिखा था TC, बट यहाँ पे आ रहा है CT। तो इसका मतलब ये जो है किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से हम इससे जोड़ सकते हैं, उल्टी डायरेक्शन में जुड़ेगा ये, राइट, TC। और इस डायरेक्शन में इसको आप रीड करो TCHRO, तो TCHRO। ओके, नेक्स्ट CHROM। Now, can we see CHRO? Right, we can see CHRO, और इसमें M और है तो यहाँ पे M और हमने लगा दिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं TKABM। सो यहाँ पे क्या है, TKAB और अब M आ गया है, राइट। सो इसको अब हम सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक बार देख लेते हैं। BAKTCHRO और M। तो अब यहाँ पे देखिए TKABM, TKABM। सो ये वाले फ्रेगमेंट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही आई थिंक अपन ने ड्रॉ किया है। BMORH, देखिए BMORH, राइट। सो ये हमारा सीक्वेंस हो गया है BMORH। सो ये बिल्कुल सही हमारा DNA का जो सीक्वेंस है हमने बना लिया है यहाँ पे। अब ऑप्शंस के ऊपर आते हैं गाइज। BAKTC सही बात है। MORH, बट TC के बाद तो कौन आ रहा है, H आ रहा है, सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। BMORH AKTC, BMORH, लेकिन उसके बाद A नहीं है, यहाँ पे क्या है, C है। सो यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे C होना चाहिए था, ये भी गलत है। TKABM,
TKABM और ORHC। तो क्या ये बिल्कुल सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है ये। BAKTC, HORM, ये भी H के बाद में O आना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे H के बाद R आना चाहिए था, राइट। सो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं आपको थोड़े एक दो और सॉल्व करेंगे तो ये जो है अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, ओके। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, आप हमारे साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं CSIR नेट का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो न्यू बैच है वो 1 नवंबर से अपना शुरू हो रहा है और इसके लिए आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको ऑफर प्राइस में ये मिल जाएगा, दैट इज़ 19,999। और आपका बिल्कुल स्वागत है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक होमवर्क दे के जा रही हूँ जो कि एक और क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में मुझे इसका आंसर आपको बताना है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एज योर होमवर्क। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।